अक्सर यह देखा गया है कि जो भी कैंडिडेट एसएससी एमटीएस का परीक्षा देते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है अधिकांश लोग फेल क्यों होते हैं। बताना चाहेंगे एसएससी एमटीएस भर्ती 2022 अधिकांश लोग एसएससी एमटीएस में जो है फेल क्यों होते हैं, क्यों नहीं पास कर पाते, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है और उन कारणों को हम दूर भी आपको करने का तरीका बताएंगे। यदि आप इन सभी कारणों को अगर दूर कर लेते हैं तो आप अवश्य नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप अवश्य अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स और सिलेक्शन तो निश्चित है ज़रूर पा सकते। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट और पूरी ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे, ऐसा देखा गया कि जब भी वैकेंसी निकलती है एसएससी एमटीएस की तो 90% स्टूडेंट होते हैं जो कि फेल होते, 10% स्टूडेंट ही जो होते हैं पास होते हैं। यानी कि जैसे 10,000 सीट में उस फॉर्म को भरने के लिए तकरीबन 50 लाख विद्यार्थी जो है उस फॉर्म को अप्लाई करते, लेकिन होते कितने, सिर्फ 10,000 लोगों को ही नौकरी मिल पाता है। यानी आंकड़ा में देखा गया है कि 10% से कम ही विद्यार्थी को जो है नौकरी मिल पाते हैं। तो यदि आप भी इस 10% विद्यार्थी में आना चाहते हैं तो एक बार कमेंट लिखकर आप हमें ज़रूर बताइए कि हाँ, हम भी 10% जो विद्यार्थी है उसके अंतर्गत हम आना चाहते हैं। दोस्तों यदि बार बार यदि आप फेल कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले, क्योंकि क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप भी 10% जो विद्यार्थी है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। यदि आप भी इस 10% के अंतर्गत आना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। फेल होने के बाद आजमाइए 5 उपाय, आपको पक्का कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों यदि फेल हो रहे हैं बार बार तो 5 यहाँ पर हम टिप्स देने वाले हैं। इस टिप्स को देखने के बाद एसएससी एमटीएस में ज़रूर आपको नौकरी मिल जाएंगी। आपको पता है कोई भी सीढ़ी को चढ़ने के लिए पहले फर्स्ट सीढ़ी को चढ़ना पड़ता, फिर सेकंड, थर्ड और धीरे धीरे करके हम ऊपर की सीढ़ी को ओर चढ़ते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर चढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आप ऊपर में डायरेक्टली नहीं चढ़ सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे जो मुसीबतें आते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं इसकी पैटर्न को नहीं समझ पाते, यानी कि इसमें जो क्या क्या क्वेश्चन पूछते वो नहीं जानते। सबसे पहले बताना चाहेंगे आपका रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नॉमरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन में 25 मार्क्स पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स में और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इतना आप जानिएगा, ठीक है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि आप 10वीं के आगे की पढ़ाई पूरी कर सके तो आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम किसी वरदान से कम नहीं है। आप इस नौकरी को पाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो अपने अपने आगे की शिक्षा भी अपने बलबूते पर पूरी कर सकते हैं। उन छात्रों को भी यह परीक्षा देनी चाहिए जिन्होंने 10वीं या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है। ज़िंदगी में लोग फेल क्यों होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी कारण क्या है, आखिरकार लोग जो है ज़िंदगी में फेल क्यों होते हैं। फेल होने की अनेकों अनेकों कारण हैं। अपना जो डिसीजन ओवर राइट डिसीजन ऑफ डायरेक्शन राइट नाउ, लर्निंग राइट नाउ हो, इसकी वजह से अपनी टाइमिंग हो, जो टाइम डिसाइड किया है वो सही नहीं हो, या अपने किसी की मदद ना मिली हो, किसी ने अपने से साथ दगाबाजी की है, इस कारण भी हो सकता है आपका फेल होने का सबसे बड़ा कारण। क्योंकि अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है लेकिन वहाँ पर आप नहीं पढ़ते हैं, यानी कि या तो ओवर कॉन्फिडेंट है आपके अंदर कि हम तो ये तो आसानी से निकाल लेंगे, इस कोई भारी चीज़ नहीं, वैसे में भी आपका जो फेल होने के सबसे बड़ी कारण बनते हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम रही हो, वो इसके बहुत से कारण हो सकते, पर लेकिन है कि हर फेल होने के पीछे एक अंदर छुपी छुपी होती है, एक नया जीवन छुपा होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी छिपी हुई रहती है। उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने आप बेस्ट डायरेक्शन ले सकते हैं, बेटर काम कर सकते हैं, बेहतरीन काम किया जा सकता है। आइए बताते हैं, ये 5 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो एसएससी एमटीएस में पक्का है कि आपका नौकरी मिल जाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए आप में असफलता से संभलने की स्किल होनी चाहिए। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखा होगा जिन्होंने
कई बार असफलता का मुंह देखा होगा, लेकिन उनके मजबूत इरादों से आज भी सफल लोग में शामिल है। इसीलिए एक सफल आदमी बनने के लिए आपको गलतियों से सबक लेने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाएं और नए विज़न से साथ फिर से टारगेट अचीव करने से में जुट जाए। यदि एक छात्र, व्यवसायी अथवा लीडर के रूप में आपसे कोई गलती होती है, तो ऐसे में इन टिप्स की मदद से आप असफलता से जल्दी उभर सकते हो। इससे आप कॉन्फिडेंट का लेवल की भी बूस्ट होगा, जो करियर ग्रोथ के लिए अहम होता है। दोस्तों, यदि फेल होते हैं तो फेल होने के पीछे भी आपके सफलता होनी चाहिए। आइए सबसे पहला कारण देखते हैं कि पहला टिप्स क्या है। फेलियर होने के में सही रखें एटीट्यूड। फेलियर एक लर्निंग प्रोसेस होती है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से नहीं देखते हैं। यह सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए फेलियर को अपनी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के रूप में इस्तेमाल करा करना चाहिए। असफलता को यह अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इससे आपको फिर से अपनी स्किल पर विचार करने चाहिए, साथ ही अपनी रणनीति पर भी विचार करें। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालने में सहायक होगा। गलतियों को स्वीकार करें। दूसरा नंबर दोस्तों, सबसे ज़्यादा पॉइंट है दूसरा नंबर, जो कि लोग इस बात को कभी भी नहीं मानते। जिस दिन आप मानना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपकी सफलता आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। हताश होने की जगह आपको अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उन्हें दूर करने का प्रयास करें। किसी अन्य व्यक्ति पर असफलता का आरोप लगाने के बजाय आपको अपनी रणनीति एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए। इससे आपके दोस्तों, क्लिंग्स और दूसरे लोगों से रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है असफलता की जिम्मेदारी आप स्वयं पर लें, इससे एक सबक के रूप में देखें। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे थर्ड पॉइंट में सभी की मदद लें। असफलता होने के मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सभी से अलग कर लें, बल्कि असफलता से उभरने के लिए आपको अपने साथियों, अपने परियोजनों की मदद लेनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सभी की आइडियाज़ का सम्मान करें। अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए गलतियों से क्षमा मांगे, इससे लोगों में विश्वास बना रहेगा। एनालाइज अवश्य करें। गलतियों से सबक लेने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी पहलुओं पर ठीक तरह से विश्लेषण करें, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी गलती कभी नहीं हो। दोस्तों, मूव करें। पांचवा नंबर का पॉइंट खास इम्पॉर्टेंट है। असफलता से संभलने के लिए किसी अन्य फील्ड में भी मूव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में बुरी तरह असफलता होने के बाद किसी नए क्षेत्र में काम किया है और ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसीलिए फेलियर से रिकवर होने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड या सर्विस पर भी फोकस कर सकते हैं। साथ ही किसी भी काम या कोर्स को शुरू करने से पहले अपनी रुचि का विशेष ध्यान रखें, उसी पर फोकस रहें। इसके अलावा हर परिस्थितियों में अपने आप को मोटिव करते रहे। सफल होने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है, अगर आप खुद से अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो फेलियर से रिकवर होने के लिए किसी अच्छे मेंटर की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो भी कैंडिडेट फेल हो रहे हैं बार बार, यदि इन 5 टिप्स को अपनाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि एसएससी एमटीएस में नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर इस 10% वाले में सम्मिलित हो सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप 90% में आना चाहते हैं या 10% में आना चाहते हैं। कमेंट आप सभी के लिए खुला पड़ा हुआ है।